मशाल मशाल मशाल। तुम खा के सो जाओ। आई सी यू इन द मॉर्निंग बेबी। अच्छा जी, तो मिस्टर अविनाश मुझे एक बात बताइए, जब मैं ऑफिस में नहीं आती तब आप कुछ ज्यादा ओवर टाइम नहीं करते? रुचिका, ये बताइए कि रुचिका की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं राजीव कुमार। मशाल में आप सबका स्वागत है। एक बंद घर के कमरे में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। घर के अंदर ना कोई फिंगरप्रिंट मिलता है और ना ही किलर की कोई निशानी। और जिन लोगों पर पुलिस को शक था उसमें से एक गायब था। पुलिस ने इन सवालों का जवाब जानने के लिए जाल बिछाया तो उसमें मछली आन फंसी। अब उससे पुलिस सच्चाई उगलवाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तुझे क्या लगा कि पुलिस से बचकर भाग जाएगा? मैम, मैं भागा नहीं था। तो तू करजत पे क्या कर रहा था? तेरा घर तो अंबोली में है ना? मैम, मैं कचरा तक सच जाता रहता हूँ। मेरे वहाँ फैमिली मेंबर्स रहते हैं। चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना बहुत बुरा तोड़ूंगी। मैम, मेरा इस मर्डर से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, मैं तो उसे प्यार करता था। मैं क्यों मारूंगा उसे? तो उस रात उसका कॉल क्यों आया था तेरे पास? मैम, मेरा बर्थडे था, उसने विश करने के लिए कॉल किया था। तेरी एक्स गर्लफ्रेंड तुझे कॉल करती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मैम, मैं तो उससे कभी अलग हुआ ही नहीं था। वो अविनाश, मैम, उसे रुचिका की लाइफ हेल बना के रख दी थी। क्यों? बोल। क्योंकि मैं बताऊं, तू उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और कोई भी लड़का ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अपने एक्स से बात करे। मैम, जैसा बता रही है, साफ जाहिर होता है कि मुझसे ज्यादा मोटिव उस अविनाश के पास था। अब जाके उसे क्यों नहीं अरेस्ट करती? रुचिका जब पिछली बार आई थी तो कितनी खुश थी। मामा, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। पहले इसके पापा मुझे छोड़ के चले गए और देखो अभी ये मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। रुचिका मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा थी। हमेशा मुझे हिम्मत देती थी। मुझे याद है जब वो पिछली बार, यू कांट बिलीव, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो इसके पापा को बेटी चाहिए थी और इसकी दादी अम्मा को बेटा, जिसके चलते मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। पापा आते तो मुझे फ्रूट खिला जाते थे, वो जरा सा निकले नहीं कि दादी अम्मा आके मुझे ड्राई फ्रूट्स खिला जाती थी। जब ये पैदा हुई ना, 3.5 पाउंड की थी। इवन नर्स भी इसे संभाल नहीं पा रही थी। हाँ, देखो इसकी शक्ल देखो। माँ, पर सच बताओ, अब जब यहाँ आते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे आया करिए। बेटा, तुम ही तो मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। मुझे भी तुम दोनों से यहाँ मिलकर आकर बहुत अच्छा लगता है। आई लव यू बेटा। आई लव यू माँ। मरने वाला तो किसी को एक बार मारता है, पर उसके पीछे उसका परिवार रोज मरता है, बार बार मरता है। मैं रुचिका को इंसाफ दिला के रहूंगा। उसके कातिल को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। इंसाफ मिल भी जाए तो क्या, मुझे मेरी रुचिका वापस तो नहीं, मुझे मेरी रुचिका वापस तो नहीं मिल जाए। रुचिका मर गई, वो मेरी जिंदगी थी। मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। मैं अभी भी जिंदा हूँ।
मैम, मानिक सच कह रहा है। उस रात वो अपने घर पर ही था। मैंने उसका फोन रिकॉर्ड ट्रेस कर लिया है। मानिक घर पे था, अविनाश ऑफिस में। तो किलर है कौन? मैम, ये भी तो हो सकता है कि ये काम किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर से कराया गया हो। कॉन्ट्रैक्ट किलर रेप क्यों करेगा? हाँ बोलो। इंफॉर्मेशन पक्की है? ओके। अविनाश को बुलाओ। यस मैम। मानिक का फोन लोकेशन साफ बता रहा था कि घटना की रात वो अपने घर पर ही था। उसके खिलाफ पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अब केस में एक और नया ट्विस्ट आया था। इन्फॉर्मर के फोन ने केस की दिशा ही बदल दी थी। क्या रुचिका का होने वाला पति ही उसका कातिल था या सच्चाई कुछ और ही थी? आप पूरी रात ऑफिस में थे या कहीं और भी निकले थे? हाँ, मेरा सिगरेट का पैकेट खत्म हो गया था, वही लेने के लिए मैं दुकान में गया था। और वहां आपका झगड़ा भी हुआ, राइट? हाँ हुआ था, चेंज पैसे को लेके। उसके पास 500 के छुट्टे नहीं थे। तो आपको गुस्सा बहुत आता है मिस्टर अविनाश। गलती उसकी थी और आप मुझ पे शक क्यों कर रही है? इस सबसे रुचिका के मर्डर का क्या लेना देना? लेना देना है, तभी तो मैं पूछ रही हूँ। ये आपका मेरे ऑफिस के आसपास आना, इस तरह से जांच पड़ताल करना, आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा मुझ पे शक कर रही हैं? शक करना हमारा काम ही नहीं, हमारा पेशा है। खैर, दुकानदार से झगड़ा करने के बाद आप कहाँ गए थे? कहाँ जाऊँगा? उसके बाद मैं ऑफिस गया था, अपना काम ख़त्म किया। आप चाहे तो मोबाइल के नेटवर्क में देख लीजिए मेरा लोकेशन कहाँ था वहाँ पे उस रात का। मोबाइल का लोकेशन? आप लॉयर हैं और आपसे बेहतर कौन जानता है कि कानून को किस तरीके से मोड़ा और तोड़ा जाता है। सही कहा ना मैंने? देखिए, बेहतर ये होगा कि आप अपना कीमती वक्त असली कातिल को ढूंढने में लगाएं। हमें क्या करना है और क्या नहीं, ये मुझे आपसे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेवजह मुझ पे शक कर रही हैं। क्यों ना करें? आप भी तो नहीं चाहते थे कि रुचिका मानिक से मिले या बात करे, राइट? और हो सकता है ये एक अहम वजह हो उसके कत्ल की। आपके पास कोई सबूत है? अभी तो नहीं, पर बहुत जल्द। क्या हुआ मैम? पवार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये केस तो उलझता जा रहा है। अविनाश जो उस रात को ऑफिस में था, उसके पास कोई रीजन नहीं है रेप करने का। मानिक जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, उसे पागलों की तरह प्यार करता है, वो मर्डर नहीं कर सकता। और उस रात वो भी घर पे था। तो ये खून आखिर किया तो किया किसने है और क्यों? मैम, हो ना हो, ये अकरम वॉचमैन जरूर कुछ छुपा रहा है। घर में रेप भी हुआ, मर्डर भी, और उसे अब तो कुछ पता भी नहीं चला। क्या हुआ मैम, आप मुस्कुरा क्यों रहे? आई थिंक वी हैव टू प्ले गुड कॉप एंड बैड कॉप। मतलब? क्या पवार, लगता है तो पिक्चर ही नहीं देखता है। देख, कातिल पकड़ा गया है और उसने कबूल किया है कि तू भी उसके साथ मिला हुआ है। वो मैंने कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है। तो तू सच बता दे। देख, तू अपना नहीं तो कम से कम अपनी बीवी बच्चों के बारे में सोच कि तेरे जाने के बाद उनका क्या होगा, वो कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। तू कानून का साथ दे दे, मैं गारंटी देती हूँ मैं तेरी सजा कम कराऊंगी। बोल, सरकारी गवाह बन जा।
मैं गारंटी देती हूँ कि मैं तेरी सजा कम कराऊंगी। सच बता दे। माफ कर दो मैडम, मुझे गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था। कैसा लालच? अरे राजे भाई। अकरम, क्या हाल है? आजा बैठ। इधर बैठ। ये बात अब 1 मिनट रुक जा। आज तुझे मैं एक स्पेशल चीज खिलाता हूँ, विलायती। अरे वाह, विलायती? हाँ विलायती है, विलायती। क्या बात है। अगर तू भी क्या याद करेगा अकरम कि किसी ने इससे पाला पड़ा था। ये देख, कभी पिए? नहीं पियोगी? मैं यार, ये ले, पी मेरी जान पी। अरे पानी कहाँ है? अबे देसी पीने वाला आदमी विलायती में कोई पानी डाल के पीता है? पी। ऐसा ही? हाँ, इतना पानी नहीं पड़ता है। पी जा। चल। बहुत बढ़िया है भैया। क्या हुआ? हमको थप्पड़ मारा। अरे राजीव भाई तुम टेंशन मत लो, मैडम ऐसे ही है। अरे बहुत बार मुझे भी कैसे कैसे गालियां देती रहती है, कुछ भी बोलती रहती है। ऐसे बोलती है जैसे हम इंसान नहीं है, कुत्ते हैं। तुम टेंशन मत लो यार। अकरम, टेंशन अब मैं लूंगा नहीं, टेंशन दूंगा उस मैडम को। कोई बात सुन, साला जब छुपा था ना, एकदम मक्खन थी, मक्खन। सच्ची? क्या बात कर रहे हो? ये बताइए तुझे विलायती कैसी लगी? बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताओ यार। हाँ राजीव भाई, ये विलायती मस्त चखना, आजकल तुम्हें ठाट बड़े हैं यार, कैसे? तू छोड़ना, तू विलायती पी। वो तो ठीक है, लेकिन यार तुम थोड़ा बताओ तो सही यार, क्योंकि मेरा भी मन करता है कि मेरे पास भी पैसे हों, सब कुछ हो। सब होगा जुगाड़ से। भाई मुझे भी बताओ ना, जुगाड़ कैसे होता है? तेरे बस की ना है जुगाड़ होगा। क्यों भाई? बताओ तो, प्लीज बताओ ना। चल, तू नहीं मान रहा है, मैं बताता हूँ। बताओ। तू मेरा दोस्त है इसलिए बताता हूँ। तुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अरे लात मार दूंगा ऐसी नौकरी को। साला पहले कुत्ता रखा करते थे गेट में, आजकल साला वॉचमैन रखते हैं। ना पैसा है, ना नींद है, ना इज्जत है, कुछ नहीं है वहां पे। लेकिन यहाँ पे सब मिलेगा बेटा, सब। लेकिन कैसे यार, बताओ तो सही। मैं बताता हूँ, सुन। 5 लाख का इंतजाम कर ले, फिर तू भी लाखों में खेलेगा। 5 लाख? साला यार 5000 के लाले पड़े हुए हैं, तुम 5 लाख की बात करते हो? अरे यार तू फट्टू है 1 नंबर का, तुझसे ना होने का। तू रहने दे। फट्टू नहीं बोलना, फट्टू नहीं बोलना। प्लीज बताओ ना कैसे होगा, 5 लाख आएंगे कहां से? मुझे घर की चाबी चाहिए थी। उस रात जब मैंने देखा अविनाश साहब काफी देर तक घर नहीं आए, तो मैं समझ गया था कि साहब उस रात को घर नहीं आएंगे। वो अक्सर ऐसे करते थे। मशाल मशाल मुझसे गलती हो गई मैडम, मैं पैसे कमाने के लालच में आ गया था। 5 लाख का इंतजाम कैसे किया?
प्लीज बताओ ना कैसे होगा? 5 लाख आएंगे कहाँ से? तुम भी तो कहाँ से लाए थे? तुम कैसे लाए थे? बताओ तुम। अबे सुन, चल तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे बताता हूँ। साला ये इतना बड़ा संपत्ति की रक्षा तुम करते हो और हमसे पूछ रहे हो कि पैसा कहाँ से आएगा, है? समझा नहीं? नहीं समझ में नहीं आया। नहीं समझेगा, तुझसे समझ में तू फट्टू है। ये ले, तू पैक भी एंजॉय कर आराम से विलायती का। अरे बताओ ना यार कैसे होगा? नहीं मान रहा है तो मेरी बात सुन। तुझे क्या करना है? तुझे जो है किसी भी तरीके से किसी भी घर की चाबी जो है मेरे तक ले आ चुरा के। नहीं राजू भाई, ये मेरे से नहीं हो पाएगा ये काम, है ना? तू एक नंबर का फट्टू ही है फिर। फट्टू नहीं बोलना। हाँ तो फिर तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैं समझ में नहीं आ रहा? मैं जो बोल रहा हूँ समझ ही नहीं रहा? अबे साले लाइफ बदल जाएगी, लाइफ तेरी, पता है? साला तू भी लाखों में खेलेगा और ये उल्लू वाली चिंदी चोर वाली नौकरी, इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। जैसे सारे लोग सोते हैं ना चैन की नींद, वैसे तू भी चैन की नींद सोएगा और ये विलायती पी के सोएगा। क्या सोच रहा है अबे, बता ना। 1 मिनट रुक, तू पटियाला पैक पी तब तेरे समझ में आएगा। सोचता बहुत है अब तेरे दिमाग में बहुत अच्छा सोच पैदा हो जाएगी और तू तुरंत बताएगा मुझे रिजल्ट अपना। अरे पी इसको, पी अकरम, विलायती है। जवाब, अरे बॉटम मार, बॉटम। विलायती में ऐसे ही बोलते हैं, बॉटम मार। देसी पीने वाला। राजे भाई, दोस्ती के लिए, तुम्हारे दोस्ती के लिए मैं करूंगा। ये हुई ना बात? मैं करूंगा ये काम सिर्फ तुम्हारी दोस्ती के लिए। पक्का? पक्का। चल। मुझे घर की चाबी चाहिए थी। उस रात जब मैंने देखा अविनाश साहब काफ़ी देर तक घर नहीं आए तो मैं समझ गया था कि साहब उस रात को घर नहीं आएंगे। वो अक्सर ऐसे करते थे। तो मैंने मौका देखकर राजे को फ़ोन कर दिया। हाँ राजे, आज रात को साहब घर नहीं आने वाले, सही मौका है, आजा। और लाइट काट दी। लाइट क्यों काट दी? घर में घुसने के लिए। थैंक गॉड। ठीक है, तुम जाओ और जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। अविनाश सर आज नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है। मैडम, फिर राजे जब रात को आया मैंने उसको घर की चाबी दे दी। चाबी? काम होगा ना? अबे तो टेंशन क्यों ले रहा है? काम हो जाएगा। तू बाहर का संभाल, मैं अंदर का देखता हूँ। और वो चाबी लेकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया और मुझे बोला। अरे क्या हुआ? अबे मैडम जाग रही हैं, ले काम नहीं हो पाया है। अरे बात तो सुन भाई। राजे को रुचिका ने पहचान लिया था, इसलिए राजे डर गया था और इसीलिए उसने उसका खून कर दिया। जब अविनाश जी घर वापस आए और रुचिका मैडम के डेड बॉडी को देख के रो रहे थे, तभी मैंने चाबी वापस रख दी थी। राजे कहाँ रहता है? दहीसर में रहता है मैडम। मशाल मशाल।
देखिए मैडम, मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए मैडम, मेरी बात सुनिए आप, मैं बोल रहा हूँ मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया? क्या कुछ नहीं किया? हाँ, क्या कुछ नहीं किया? देखिए मैडम, मारिए मत, मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। उस रात मैं अकरम से चाबी लेकर घर में घुस गया। तुम अंदर कैसे आ गए? अकरम! चुप चुप, बिल्कुल चुप। थप्पड़ मारा था ना मुझे? तूने मुझको थप्पड़ मारा था, याद है ना? क्या बोला था? हम लोगों को मौके की तलाश होती है, यही बोला था ना? अब देख, हम जैसे लोगों को जब मौका मिलता है तो क्या करते हैं? मैं तो बस अपनी बेइज्जती का बदला लेने गया था। तो मारा क्यों? तुझे क्या लगता है मैं बाकी लड़कियों की तरह रो रो कर चुप हो जाऊंगी? तुझे मैं फांसी पर लटकाऊंगी, नहीं बचेगा तू। क्या बोले? मुझे फांसी पे लटकवाएगी? हाँ, फांसी पे लटकवाएगी मुझे? और मैंने अपना आपा खो दिया और उसे जान से मार दिया। तूने रेप करके तो उसके ज़मीर को मार ही दिया था। बची कुची जो जिंदगी थी वो भी छीन ली। तुझ जैसे लोग जिए मरे या इस जेल में सड़े, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या माँ हर वक्त बुक पड़ते रहते हो? हटाओ इसे, फोटो खींचे। मैं भी। अकरम और राजे के क्राइम कन्फेस करने के बाद पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है और सारे सबूत भी बरामद कर लेती है। मुंबई के सिविल कोर्ट में इस केस का फैसला हुआ। बड़े शहरों में आबादी बेतहाशा बढ़ी है, उसके अनुपात में पुलिस स्टेशन की संख्या बहुत कम है। पुलिस को बड़ी आबादी का दबाव झेलना पड़ता है। सरकार इसके सुधार में लगी हुई है। आप सबसे निवेदन है कि अपने आसपास ध्यान रखें, जुर्म को पनपने से पहले ही उचित कार्रवाई करें और जुर्म को मात दें। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक देखते रहिए देश का अपना चैनल दूरदर्शन। जय हिंद।